नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही साइंटिफिक एनालिसिस करने वाले हैं राजस्थान की स्टेट की काउंसलिंग का। इस बार जो कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं उनके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। ये वीडियो में मैं जनरल कैटेगरी का डेटा लेके आया हूँ, क्योंकि जिस तरीके पे जिस लेवल में डेटा बनाता हूँ आपके लिए अगर एक साथ सारे कैटेगरी का डेटा मैं यहाँ पे रख दूंगा तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक एक करके सारी कैटेगरीज को हम फॉलो करेंगे। प्लस राजस्थान की काउंसलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी स्टेट के हों आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि राजस्थान की ही काउंसलिंग पे मेजरली कट ऑफ डिपेंड करता है। आपका राउंड 2 का कट ऑफ क्या जाएगा, मॉपअप में किस रैंक तक अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए एंड लॉजिकली एक डिसीजन मेकिंग पे अप्रोच करने के लिए आपको राजस्थान की काउंसलिंग को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने पिछले 6-7 दिन से मेहनत करी है बहुत ही सारा डेटा कलेक्ट करने का, एक एक डेटा कि लास्ट ईयर किस बच्चे को राजस्थान में क्या कॉलेज मिला था। मैंने लास्ट ईयर राजस्थान के बच्चों को मॉपअप में टॉप कॉलेजेस में कैसे प्लेस कराया था, इसकी टेस्टिमनी भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। इसी के साथ में मैं आपको एक बिहेवियरल चेंज दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग में जो आप लोगों को ऑब्सेशन रहता है कि मुझे राजस्थान का ही कॉलेज मिल जाए, बट किस तरीके से जो डेटा शो करता है यू विल एंड अप टेकिंग कॉलेजेस इन अदर स्टेट्स। आप अलग जगह पे जाके कॉलेज ले लोगे। एंड लास्ट ईयर राजस्थान में पहली बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया था, अलॉटमेंट का भी डेटा पब्लिश हुआ था जो कि चौंकाने वाला था। अलॉटमेंट के साथ में ज्वाइनिंग का भी डेटा पब्लिश हुआ था। SMS जयपुर जो कि मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज है, 71 सीटें अलॉट हुई थी राउंड 1 में, और आप देख सकते हैं कि खाली 31 बच्चे ज्वाइन करने के बाद में एंड तक रिटेन किए सीट को। ये डेटा क्लियर था। नीचे के कॉलेजेस का आप जाके देखेंगे तो राउंड 1 में कोटा के बाद में खाली एक कॉलेज में एक सीट पे जनरल कैटेगरी के बच्चे ने एडमिशन रिटेन किया था, बाकी सारे बच्चे छोड़ के चले गए थे। इसी के साथ में मैं आपको कॉलेज ट्रैकर शीट पे लास्ट ईयर के राजस्थान के बच्चों का दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कॉलेजेस लिए थे एंड किस तरीके से मॉपअप राउंड में जाके उन्होंने क्या कॉलेजेस लिए। तो हमने एक एक बच्चे का डिटेल में एनालिसिस किया है। अलाउ मी अ सेकंड प्लीज़। आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में इशू आ रहा होगा। आई थिंक अब थोड़ा बेटर है। तो हमने राजस्थान के एक एक बच्चे का रैंक वगैरह सब कुछ निकाला है। एक एक बच्चे का ऑल इंडिया कोटा का पहले राउंड का इंस्टीट्यूट उसने रिपोर्ट किया था नहीं किया था, देन स्टेट राउंड 1 में क्या इंस्टीट्यूट मिला था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में क्या कॉलेज मिला था एंड मॉपअप में जाके उनको क्या कॉलेज मिला। तो इस डाटा को एनालाइज करके हमको ये पता चलता है कि बच्चों का जो बिहेवियरल पैटर्न था वो क्या था, प्लस किस रैंक्स पे क्या डिसीजन मेकिंग सही हुई थी, क्या डिसीजन मेकिंग गलत हुई थी। मेरा नाम है शोभित वर्मा और द MBBS प्लैनेट पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने राजस्थान के करीब 80 से 90 बच्चों की काउंसलिंग कराई थी अपने टोटल अराउंड 400 से 500 स्टूडेंट्स के बीच में जो मेरे पास में थे, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग केस था तिलक राज प्रजापति का, जो कि एक जयपुर का कैंडिडेट था। इज़ करेंटली स्टडिंग इन RUHS एंड उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर उसकी फैमिली में कुछ इशू है, आप प्लीज़ किसी तरीके से मुझे RUHS में प्लेस कर दीजिए। एंड मैंने AIQ के मॉपअप में अपनी डेटा एनालिसिस स्किल्स के साथ में उसको AIQ के मॉपअप में RUHS की लास्ट सीट पे किया था। एंड इसकी टेस्टिमनी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा तिलक का, जैसे कि हम लोग करते हैं। मतलब इन केस आप हमारे साथ में पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो आपके पास में मेरा पर्सनल नंबर होता है एंड कॉन्स्टेंटली हम टच में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तिलक के साथ में मेरा कॉन्वर्सेशन है, जहाँ पे तिलक ने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि मेरे सारे प्रेडिक्शन सही थे। तिलक की टेस्टिमनी भी कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगी। एंड आपको मैं इसी के साथ में दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने एडवांस में ही, क्योंकि लास्ट ईयर AIQ ने जॉइंट कैंडिडेट्स की लिस्ट को प्रोवाइड कर दिया था, तो मैंने किस तरीके से आपके बच्चों को, जो हमारे साथ में पेड बच्चे एनरोल्ड थे, उनको मैंने एडवांस में ही सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दिया था मॉपअप का। आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है 25/11 की है, मॉपअप के पहले की डेट है। ये मैंने कैसे किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मॉपअप का सीट मैट्रिक्स मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड के पहले दे दिया था। जब ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 हो गया था, तिलक आपके राजस्थान का जो राउंड 2 का अलॉटमेंट होता है वहाँ से होके आया था एंड वहाँ पे उसको RUHS की सीट नहीं मिली थी। उसके 2 कैंडिडेट ऊपर RUHS की सीट ख़त्म हो गई थी। तो उस समय तक आपका अलॉटमेंट का जो ऑल इंडिया कोटा में बच्चे ज्वाइन कर चुके थे
उनके अलॉटमेंट का वो पूरा डेटा आपका ऑल इंडिया कोटा ने एमसीसी की बॉडी ने पब्लिश कर दिया था, जिसको यूज़ करते हुए मैंने मॉपअप में कितनी सीट्स आ सकती हैं किस कॉलेज की, किस कैटेगरी की, एक एक सीट एडवांस में निकाल दिया था। बट प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करते हुए मैंने यूट्यूब पे कुछ भी इस तरीके की वीडियो नहीं बना के बताया था, बस अपने ही बच्चे जो पेड गाइडेंस में हमारे थे उनको ये इन्फॉर्मेशन मैंने उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक डिसीजन मेकिंग पे अप्रोच करने दिया था। इसी के साथ में राजस्थान की जो राउंड 2 की काउंसलिंग हुई थी उसका भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर कुछ बेकार यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना दी थी कि राउंड 2 में कट ऑफ बढ़ जाएगा, मॉपअप में कट ऑफ बढ़ जाएगा तो आप लोग कॉलेज ले लो, जिसकी वजह से राजस्थान की राउंड 2 की जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक स्प्रेड हो गया था। आप में से काफ़ी सारे लोग लास्ट ईयर भी ट्राई किए होंगे, नहीं ट्राई किए होंगे तो शायद आपकी जान पहचान का कोई होगा, और आप सर्च करिएगा मॉपअप में। हाँ, मॉपअप में आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे कि हाई कट ऑफ इन मॉपअप इन 2022 करके, तो आपको कुछ इस तरीके की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसकी वजह से वो पैनिक स्प्रेड हुआ था। तो आई वॉज द ओनली वन जिसने उस समय पे भी ये कहा था कि नहीं, मॉपअप में कट ऑफ बढ़ने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इन एनी केस मॉपअप में जाने का रिस्क सब बच्चे सोचने के बावजूद भी नहीं ले पाते हैं। उस पॉइंट पे आप सब अभी से, स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट मॉपअप के डाटा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है, उसका एक टाइम आएगा। अब वापस आते हैं अपने डेटा की तरफ। डेटा में मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या चीज़ है और डेटा से मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इतने सारे कॉलम्स मैंने क्यों मेंशन किए हुए हैं। पहला कॉलम है नंबर ऑफ़ सीट्स का। डेटा स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी के लिए है, क्योंकि जितना डेटा अमाउंट में है एक साथ अगर सारे कैटेगरी का डेटा मैं पुट इन कर दूंगा तो बहुत ही मैसअप हो जाएगा। तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वीडियोस आएंगी, बट अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी कि काउंसलिंग की अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंस अलॉटमेंट के डेटा से मुझे कंपेयर करना था आपके ज्वाइनिंग के डेटा को कि कितने बच्चों को अलॉटमेंट हुआ, तो नंबर ऑफ सीट जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें अलॉट हुई, ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम है ओपनिंग नीट AIR। इसका मतलब है कि जो पहले बच्चे ने एडमिशन लिया उसकी नीट AIR क्या थी। तीसरा कॉलम है ओपनिंग स्टेट मेरिट, यानी कि स्टेट मेरिट उस बच्चे की क्या थी। चौथा कॉलम है क्लोजिंग नीट AIR, यानी कि स्टेट कोटा से जो आखिरी सीट आपकी क्लोज हुई उस बच्चे की AIR क्या थी। पांचवा कॉलम है क्लोजिंग स्टेट मेरिट, यानी कि आखिरी बच्चा जिसने एडमिशन लिया उसकी क्लोजिंग स्टेट मेरिट क्या थी। तो मेरिट लिस्ट की वजह से जब इस बार की आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, जैसे स्टेट का आप प्रेडिक्शन करते हैं अभी से कि स्टेट में क्या मिल जाएगा, स्टेट में क्या मिल जाएगा, फिर बीच में भी न्यूज़ आएंगी कि राजस्थान के इतने बच्चे हैं, यूपी के इतने बच्चे हैं। जैसे अभी कुछ लोग कयास लगवा रहे हैं कि साउथ के ज़्यादा बच्चे हैं तो इसकी कट ऑफ गिर जाएगी, जो कि अभी तक आपको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 चल रहा होगा, स्टेट का रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेट के रजिस्ट्रेशन के बाद में स्टेट की मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है, जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करके बता पाते हैं कि लास्ट ईयर इतने से इतने रैंक के बीच में इतने बच्चे थे, इस बार इतने बच्चे हैं, तो आपका स्टेट कोटा के कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो हर चीज़ का एक समय होता है, प्रिडिक्शन एक लिमिट तक ही अच्छा है, काउंसलिंग एक प्रोसेस है। तो प्लीज़ इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से फॉलो करिए। मेरी काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्पेशली राजस्थान के बच्चों के लिए अगर आप मॉपअप तक जाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा कॉलम जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, बस ब्रीफिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो में डेटा इतना ज़्यादा है कि अगर आपको ब्रीफ नहीं करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बट अगर आपने समझ लिया कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ, क्यों मैंने इतनी मेहनत करी है, क्यों इतना सारा डेटा रखा है, तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। पाँचवा कॉलम मैंने कंपैरिजन के लिए ये भी रखा है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से वो कॉलेज की क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक क्या थी, यानी कि जनरल कैटेगरी में आपका वो कॉलेज की क्लोजिंग AIR क्या थी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से। ऐसा मैंने क्यों किया है, इसको करने का कारण ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से होता है। इसका मतलब ये है कि आपके स्टेट का कॉलेज तो आपको स्टेट कोटा से भी अवेलेबल होगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अदर कॉलेजेस को अदर स्टेट्स में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो इन केस अगर कोई ऊंच नीच होती है, क्योंकि कितना भी आप प्रिडिक्शन कर लो, हो सकता है आपने कोटा सोचा हो आपको कोटा ना मिले, एंड दैट मेक्स टू मच और डिफरेंस फॉर अ राजस्थान कैंडिडेट। अगर उसको कोटा, उसने सोचा है कि कोटा तक मैं रुक जाऊंगा, तो ऑल इंडिया कोटा से आप बेटर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे कि आपके हाथ में एक चॉइस हो। बट मेजरली बच्चे क्या करते हैं, ऑल इंडिया कोटा की पहले राउंड की काउंसलिंग होगी, उसमें अपने स्टेट के, चाहे यूपी के बच्चे हों चाहे किसी स्टेट के बच्चे हों, वो सभी यही करते हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, उसमें सबसे पहले टॉप के एम्स भर देंगे,
फिर ये सोचते हैं कि टॉप कॉलेज हमको कहीं भी मिल जाएगा, तो तमिलनाडु का स्टैनली मेडिकल कॉलेज, चेन्नई मेडिकल कॉलेज भी भर देंगे, सारे जिपमर वगैरह सब भर देंगे। उसके बाद में राजस्थान के सारे कॉलेजेस लाइन से भर देंगे। बट जब आप डेटा एनालाइज करेंगे जाके, तो आपको ये बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि AIQ राउंड 1 के डेटा को आप कंपेयर करेंगे जब क्लोजिंग आपकी जो AIR थी स्टेट कोटा राउंड 1 से, तो AIQ राउंड 1 की मेरिट सिग्निफिकेंटली हाई होती है। AIQ राउंड 1 के बाद में बच्चे स्टेट में ही आके सेटल होते हैं, क्योंकि इतने हाई रैंक पे आपको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग को अप्रोच करेंगे तो शायद आपके हाथ में एक बेटर ऑप्शन होगा AIQ राउंड 1 में ही, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में कॉलेजेस लेने का टारगेट करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग की जो अप्रोच है वो स्मार्ट होनी चाहिए एंड डेटा एनालिसिस के साथ में होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। उसके पहले मैं आपको ब्रीफ इन कर देना चाहता हूं बस एक चीज़ के बारे में कि इस बार का राजस्थान का राउंड 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे नीचे आते हैं, जो पुराने कॉलेजेस थे उसमें सबसे लास्ट किया था लास्ट ईयर राउंड 1 में डूंगरपुर, जो स्टेट में क्लोज हुआ था 9882 पे, और आपका जो स्टेट कोटा में स्टेट में क्लोज हुआ था 9882 पे, और जो लास्ट ईयर 4 कॉलेजेस ऐड हुए थे उसमें सबसे लोएस्ट कट ऑफ आप देख सकते हैं थी धौलपुर की, जो कि 10,539 थी। तो इन दोनों में जो हम डिफरेंस देखेंगे वो 639 और नियरली 700 का था। तो इस बार भी 4 कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम मान सकते हैं कि गंगानगर का जो आपका धौलपुर का जो कट ऑफ था उसमें आप 700 to 1000 अगर ऐड करेंगे, जो लास्ट कॉलेजेस जो लास्ट ईयर 4 कॉलेजेस ऐड हुए थे उसकी वजह से जो कट ऑफ में चेंज आया था नियरली उतना ही चेंज आएगा, क्योंकि उस मेरिट बैंड में भी राजस्थान के उतने ही बच्चे इस बार भी होंगे जितने लास्ट ईयर थे। बड़े डेटा सेट में बहुत चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी हैं। तो राजस्थान का स्टेट कोटा राउंड 1 से इस बार जो जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड 11,000 के आसपास रहेगा। अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से बात करते हैं तो क्लोजिंग दिख रही थी पुराने कॉलेजेस की, यानी कि डूंगरपुर जो लास्ट कॉलेज था पुराने कॉलेजेस में 8313 पे, एंड धौलपुर जो लास्ट कॉलेज था नए कॉलेज में, तो आपको देख सकते हैं नियरली 600 और 800 1400 और 1500 के आसपास का डिफरेंस था। तो स्टेट से डबल डिफरेंस था। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो 1500 के आसपास का डिफरेंस और आएगा। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से शायद समवेयर अराउंड 11,500 के आसपास तक राजस्थान के राउंड 1 के कॉलेजेस अवेलेबल होंगे जनरल कैटेगरी के बच्चों को। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग बिहेवियर की, और क्या अलॉटमेंट से क्या पॉसिबिलिटी होंगे, कैसे आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है मेरिट लिस्ट आने पे। तो SMS जयपुर जो था वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर कॉलेजेस जयपुर में है। जयपुर की अगर SMS जयपुर की बात करें तो 71 सीटों पे अलॉटमेंट हुआ था राउंड 1 में जनरल कैटेगरी की, जिसमें पहला बच्चा था 198 रैंक पे और आखिरी बच्चा था 1984 रैंक पे। क्लोजिंग स्टेट मेरिट थी 147। तो अगर आपकी स्टेट मेरिट जो है 140 के नियर बाय है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको SMS जयपुर जो है एटलीस्ट स्टेट कोटा से मिल जाएगा। क्लियर मेंशनिंग 829 थी ऑल इंडिया कोटा से मेरिट। तो अगर आपको SMS जयपुर ऑल इंडिया से नहीं मिलता है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बट 829 रैंक का बच्चा अगर BHU ट्राई करता ऑल इंडिया कोटा से तो शायद मेरे हिसाब से एक बेटर डिसीजन होता, गिवन कि राजस्थान में अब UG PG दोनों के बाद में 2 साल का बॉन्ड है, बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है। SMS जयपुर का इन्वायरमेंट भी जो है अब पहले जैसा, अकेडमिक्स भी अब पहले जैसी नहीं बची हैं। कमिंग अगेन टू RUHS जयपुर। RUHS जयपुर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सीट्स अलॉट हुई थी 18, क्लोजिंग मेरिट थी स्टेट की 282, AIR थी 2924, ऑल इंडिया कोटा से थी 1898। तो 1898 पे अगर कोई राजस्थान का बच्चा अप्लाई कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसको MP के टॉप मेडिकल कॉलेज यानी कि इंदौर में भी वो अप्लाई कर सकता है, उसको PG में बेनिफिट रहेगा। महाराष्ट्र में भी वो अप्लाई कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच काउंसलिंग एंड क्रिएट ऑप्शंस फॉर यू, जिससे कि आपको कंपल्जन ना बने। डेटा एनालिसिस जो आप करते हैं वो बस प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या मिल जाएगा, वेयर एज देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिडिक्शन गोइंग रॉन्ग। अगर आप काउंसलिंग को प्लान करेंगे, अपने माइंडसेट को स्टेबल बनाएंगे कि अगर मुझे इस राउंड में ये मिला तो मैं ये ले लूँगा, ऑल इंडिया के राउंड 1 में मैं ये एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद में स्टेट के राउंड 2 में
मैं यहाँ तक के कॉलेजेस के लिए ट्राई करूँगा। अगर वहाँ भी नहीं मिला तो फिर से AIQ राउंड 2 में जाके मैं उस स्टेट में इन अच्छे कॉलेजेस को टारगेट करूँगा, बट अपनी स्टेट की अपनी रैंक के हिसाब से मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊँगा जहाँ मुझे PG के लिए बेनिफिट हो, जहाँ मुझे एकेडमिक्स के लिए बेनिफिट हो और जहाँ सारा कुछ मुझे बैलेंस मिले, ना कि ऑब्सेस्ड होके अपने होम स्टेट में कॉलेज लेने की कोशिश करूँगा। अगर हम बात करते हैं कि कितने बच्चों ने सीट रिटेन करी थी, ये जो डेटा है रिटेंशन का है, तो SMS जयपुर जिन बच्चों को राउंड 1 में जिन 71 बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था, जनरल कैटेगरी के 50% से भी कम बच्चे यानी कि 31 बच्चों ने खाली सीट रिटेन करी थी, जिसमें से आपका पहला बच्चा था 337 रैंक पे। RUHS का बहुत ही शॉकिंग है, खाली 2 बच्चों ने राउंड 1 में जितने बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था, खाली 2 बच्चों ने सीट रिटेन करी थी। आप देख सकते हैं डेटा पब्लिश्ड है, डेटा आपकी राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इनफैक्ट सिंस मैं ब्राउज़र पे हूँ तो ये चीज़ मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आई एम सॉरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैं जूम कर देता हूँ, फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आपकी पब्लिश हुई थी, बट जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो ये चीज़ें तो जाके देखेंगे नहीं। क्या जाके देखेंगे, तो जो डेटा पहले मिल गया बस उसी लास्ट ईयर के डेटा को लेके बनाने लगे। बट मैंने राजस्थान की वेबसाइट चेक करी थी क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट ईयर आपको सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये डेटा पब्लिश हुआ था। उसके बाद में इस डेटा को क्रंचिंग करके बहुत ही मेहनत करके आप तक इस तरीके का इन्फेरेंस पहुँचाने की कोशिश करी गई है। तो प्लीज़ एटलीस्ट इतना तो डिज़र्व करता हूँ कि आप राजस्थान के तो एटलीस्ट हर बच्चे तक चैनल को शेयर करें, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है, सबसे प्रोफेशनल काउंसलिंग गाइडेंस अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है तो वो द MBBS प्लैनेट है। एंड आने वाले समय में द MBBS प्लैनेट को मैं एक बेंचमार्क और एक ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करूँगा। इससे बेस्ट कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा कॉन्स्टेंट एफर्ट रहता है चीज़ों को इम्प्रूव करने में, चीज़ों को सेट आउट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, डेटा आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट अप्रोच का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, तो बात को सुनते रहिएगा। ओके, कोटा मेडिकल कॉलेज की बात करें, जो बच्चों का एक बेंचमार्क होता है कि राजस्थान में सर अगर हमें कोटा या झालावाड़ या सीकर तक के कॉलेजेस मिल गए तो हम राजस्थान में रुक जाएंगे, अदरवाइज हम बाहर एक्सप्लोर करेंगे। तो कोटा मेडिकल कॉलेज की जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी राजस्थान स्टेट कोटा से, वो थी 7206 और ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 में थी 4376। स्टेट मेरिट की बात करें तो 933 थी। तो अगर आपकी स्टेट मेरिट जो आएगी वो 900 के अराउंड रहेगी तो आपका कोटा मेडिकल कॉलेज जो है वो सेफ़ हो सकता है। बट इसी के साथ में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। अगली वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे राजस्थान का जो सीट मैट्रिक्स पब्लिश होता है उसकी। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 3 सालों का जो सीट मैट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, राजस्थान की काउंसलिंग में इतना वेरिएशन जो हो रहा है पिछले 3 सालों से, मैं आपको 2021 के साथ में भी ये डेटा कंपेयर करके दिखाऊंगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की हमेशा काउंसलिंग बॉडी अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स पिछले 3 साल से ओपन कर रही है राउंड 1 में, जिसकी वजह से कट ऑफ जब आता है तब पैनिक मच जाता है। हालांकि ये कोई देखता ही नहीं है कि पिछले साल की कंपैरिजन में सीटें भी कम आई थी। तो राजस्थान की जो काउंसलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव है एंड इस पर एकदम कड़ी निगाह एकदम बना के रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी निगाह जो है वो मेरे चैनल पे रहनी चाहिए एंड मेरी निगाह जो है वो इस सारे डाटा पे रहेगी। एक एक डाटा मेरे अप्रोच में रहेगा, कुछ भी बच के निकल नहीं पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोटा मेडिकल कॉलेज का भी जो डाटा था वो शॉकिंग था। राउंड 1 में जितने बच्चों को अलॉट हुआ था उसमें से 10 बच्चों ने खाली कोटा मेडिकल कॉलेज को, आप देख सकते हैं, खाली 10 बच्चों ने कोटा मेडिकल कॉलेज को रिटेन किया था टोटल 67 में से, यानी कि अराउंड 57 बच्चों को कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, कोई बेटर कॉलेज मिल गया एंड पॉसिबली उसमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया में चले गए। अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चा साउथ में जाके कैसे पढ़ेगा, बच्चा दूर के स्टेट में कैसा जाएगा। तो ये एक फैक्ट है, आपको इसको मानना पड़ेगा कि ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेने वाले, मैं डेटा के साथ में भी आपको दिखा दूंगा, ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेने वाले 70% स्टूडेंट्स या 60% स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज में राजस्थान के ही होते हैं। अगर राजस्थान के स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना बंद कर दें, कॉलेज लेना बंद कर दें, तो राजस्थान की कट ऑफ 9000 नहीं शायद 4 या 5000 से भी पहले रुक जाएगी।
तो इस चीज़ में बिल्कुल भी डिस्कम्फर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को कहीं भी भेजेंगे, उसको एज अ सीनियर ग्रुप, जो उसका इमीडिएट सीनियर बैच होगा या कॉलेज में जितने भी सीनियर बैच होंगे, राजस्थान के स्टूडेंट्स मिलेंगे। इसी के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे स्टेट्स में अगर आपकी लोअर रैंक है, आपको स्टेट से ज़्यादा ही कंफर्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे AIQ से कम बच्चे होते हैं, तो घुलना मिलना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब कम लोग अपने जैसे होते हैं तो उनसे अपनापन बनना ज़्यादा आसान होता है। तो किसी भी बच्चे को बाहर के कॉलेज में, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान में अगर आप लोअर कॉलेजेस ले रहे हैं तो वो एक बहुत ही गलत डिसीजन है मेरे हिसाब से, गिवन द 2 years बॉन्ड आफ्टर UG एंड 2 years बॉन्ड आफ्टर PG, वेयर एज द PG इज़ वेरी वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव। उसी के साथ में जो PG में बच्चों को, मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा, PG की जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है उसमें ये भी पब्लिश होता है कि बच्चों का कितना ड्रॉप है। राजस्थान में PG के लिए इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है कि एवरेज ड्रॉप जो है वो 2 से 3 साल है। यानी कि आप UG करोगे, आपको पता है कि UG में कितना ड्रॉप हो चुका है। अगर आपने अपने लिए कहीं सही जगह पे सीट सेट नहीं करी तो PG में भी ड्रॉप होना ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। और ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉप खाली लोअर कॉलेजेस के बच्चों का होता है, किसी भी कॉलेज में थ्रू आउट द कंट्री जो आपका अपीयरिंग बैच से नीट PG में क्लिनिकल ब्रांच पाने का सक्सेस रेट है, वो बैच का खाली 10% 5% ही होता है, क्योंकि PG की सीट्स कंपैरेटिवली बहुत कम है, स्पेशली क्लिनिकल PG की। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लास्ट कॉलेजेस की तरफ चलते हैं। डेटा तो आपने देख ही लिया है, डेटा ऐप पे पेड मेंबरशिप में ही अवेलेबल होगा, क्योंकि डेटा पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ एंड मिनिमम कॉस्ट पे मैंने की, यानी कि 400 की कॉस्ट पे मैंने डेटा वहाँ पे अवेल कराया हुआ है। कुछ फ्री कंटेंट भी है ऐप पे, आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको 1 मिनट में अपना प्रेफरेंस मेकिंग सिस्टम दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत अमेजिंग है। मैं वर्क कर रहा था इस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली, मैंने आपको दिखाया भी था, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी क्या है कि मैं इस तरीके से प्रेफरेंस बनाने में कैपेबल हूँ कि कोई कॉलेज को अगर मैं एंटर करूँगा तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अगर आप हमसे पर्सनलाइज काउंसलिंग बनाते हैं तो आपका प्रेफरेंस जो है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनना तय है, क्योंकि इसमें दिस इज़ वेरी क्लोज टू द MCC सिस्टम। इसमें हम चेंजेस आराम से कर सकते हैं, जैसे कि जिपमर पौंडीचेरी है, अगर हम यहाँ पे किसी और कॉलेज को रखना चाहें, सपोज करें SMS जयपुर को रखना चाहें, तो ये हमारे लिए जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर हम प्रेफरेंस बनाने की बात करते हैं तो एक सैम्पल प्रेफरेंस मैं आपको लाइव बना के दिखाता हूँ राजस्थान के बच्चे का, ठीक है। तो हम अप्रोच करते हैं एक प्रेफरेंस जो कि राजस्थान के बच्चे के हिसाब से है। पहला है कॉलेज MAMC दिल्ली, देन उसके बाद में आपका IMS BHU, देन आपका SMS जयपुर, उसके बाद में आपका SNMC जोधपुर, उसके बाद में आपका SPMC बीकानेर, उसके बाद में आपका RUHS जयपुर, देन उसके बाद में आपका RNT उदयपुर, उसके बाद में आपका जो कॉलेज है JLN अजमेर, देन 134, देन उसके बाद में आपका आपका LTMC बॉम्बे के बाद में आपका GMC नागपुर, देन उसके बाद में आपका AMU अलीगढ़। तो इस तरीके से अगर हमने प्रेफरेंस बनाया, सारा डेटा भी आपको अवेलेबल हो जाएगा आगे के कॉलम्स में। प्लस अगर आपको चेंजेस करने हो, जैसे सपोज करिए कि आपको MAMC आपके सीरियल में 12वें नंबर पे है, अब आपको MAMC दूसरे नंबर पे लेके आना है, तो यहाँ पे चेंजेस करना बहुत ही आसान है। इसीलिए पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विस का ये पार्ट है कि आपका जो प्रेफरेंस बने वो बहुत ही परफेक्ट बने एंड उसमें चेंजेस भी आराम से हो पाएँ। सो वी हैव अप्रोच्ड अ नियर perfect system of making the preference. So your counseling, if you join with us, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंक्वायरी डाल सकते हैं एंड आपको 24 से 48 घंटे के अंदर कॉल बैक रिसीव हो जाएगा, जहां पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप किस तरीके से सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी ऐप से भी आप सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट करने के 24 घंटे के अंदर आपको मेरा प्राइवेट नंबर अलॉट हो जाएगा एंड विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स आपका मेरे साथ में डिस्कशन हो जाएगा काउंसलिंग को लेके। बाकी काउंसलिंग की डिटेल्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जहां पे अपनी पर्सनलाइज काउंसलिंग की सर्विसेज को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम अलॉटमेंट वगैरह की बात कर रहे थे। तो राजस्थान का क्लोजिंग कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि क्या एक्सपेक्टेड है। देन एक बार थोड़ा सा मैं चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि बच्चों ने किस तरीके से अप्रोच किया था। सो कमिंग बैक हियर